नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 10 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए, फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि संख्या 86 बाई 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो, न्यूनतम मान 8 6 14 हो गया, 14 और 5 19 हो गया। अब देखो 19 के बाद क्या नंबर आना चाहिए जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 19 के बाद 3 6 18 और 3 7 21 हो गया, यानी कि 21 आना चाहिए। तो क्या जोड़ दे, इसमें 2 जोड़ दे, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान त्रिज्या वाले 3 शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सवाल है भाई, यहाँ तो सब कुछ तो दे दिया, आर दे दिया तुमको, एच दे दिया और स्लाइड हाइट 10 हो गई पाइथागोरस से। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, यानी कि तीन तीन थे, तीनों का लेना पड़ेगा, पाई आर एल करना पड़ेगा। आर की जगह क्या लिख सकते हैं? 8, आर की जगह 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लेना, यहाँ से हो जाती है मिस्टेक। तो एल 10 हो गया, गुणे 3 करेंगे, 6 3 18, 180 पाई, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 2000 से 2004 तक औसत निर्यात कितना था। देखो, निर्यात सबसे पहले ये था, नीले वाले सब जोड़ लेते हैं, यानी कि 60 प्लस का 130 हो गया और 110 होगा ना बीच में, बिल्कुल मिड में। ठीक है, तो प्लस का 120 हो गया, फिर प्लस का 120 हो गया, फिर प्लस का कितना 150 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दें, लास्ट में 0 आ गया, 6 1 7 7 2 9 9 और 7 16 हो गया। हासिल लगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। डिवाइड किससे? 5 से करना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी। अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सवाल था ये। अगर मान लो खुदरा मूल्य 100 होता, अगर 20% कमीशन देना तो 80 में बेच रहा होगा, यानी कि इसी पे तो प्रॉफिट हो रहा उसे, यानी कि 80 बराबर हो जाएगा सीपी का 105%। समझ में आ गई बात। यानी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 80 गुणे 20/21 क्या आ गया? सीपी आ गया। अब वो कह रहा है कि 10% कमीशन कम कर दिया जाए। चलो, 10% कम कर दिया तो 90 रह गया, यहाँ से तो 90 रह गया। अब इसमें दोनों में बना लेंगे हम क्या, रेशियो बना लेंगे। तो देखो, ये 0 से 0 चला गया, फिर देखो इधर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 दूनी 16, 160। देखो प्रॉफिट कितने ले रहा है? 9 हो गया, 18 से 6 मतलब 8 से 6 गया, 2 हो गया। प्रॉफिट किससे लिया? 160 से गुणा कर देंगे, 100 का। 0 से 0 चला गया, 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, यानी 5 निम 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 बटे हो जाएगा 8। 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, बच्चा कितना? 6 बचा। 8 सत्ते 56, 8 2 64, यानी 18% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो, ये कॉस बराबर दिया हुआ था, यहाँ से देखो चीजें देख लो और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉस माइनस थीटा हो तो वो प्लस में हो जाती है। ये चीजें नोट करनी है तो नोट कर लेना। अब सिंपल सी बात है, ये 7 कह रहा था और यहाँ से आ क्या रहा था? 7/2 पाई, मतलब यहाँ से 180 रखते 90 डिग्री आ रहा, तो 7 का मल्टीप्लाई, यानी कि कहीं ना कहीं जहां भी माइनस का आएगा, माइनस का कॉस कहाँ होगा? यहाँ होगा माइनस का, बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी होता। तो जहां जिसकी वैल्यू आ रही होगी, जैसे हम मान लो पाई से निकालते नहीं, 9 7 63 630 आ रहा, वो चक्कर लगाता रहे होगा, यानी 90 के बाद वो चक्कर लगाया होगा, 7 चक्कर लगाया होगा माइनस वाले थे, समझ गए? तो यही कहता है। तो देखो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो देखो 0 में कुछ भी गुणा कर लेंगे, 0 आएगा। अगला सवाल करते हैं। सामाजिक विज्ञान में पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों से अनुपात क्या होगा। देखो, टोटल शिक्षक ये है, परसेंटेज ये दिया गया था। देखो, महिलाओं का दिया गया था, सामाजिक विज्ञान कहाँ पर है? ये है लास्ट में। देखो, महिलाएं 75% थी तो पुरुष कितने थे? 25%। 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो देखो, आगे पीछे देख लेते हैं। आगे कौन है? महिलाएं हैं हमारी तरफ से, लेकिन इधर पीछे हैं, तो आंसर क्या हो गया? 1:3। अगला सवाल। यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसमें रेडियस आर आई होगी और आर की पावर 2 होती है हमेशा। एरिया देखो कहीं पर भी होगा स्क्वायर में होता है। तो देखो 10% बढ़ रही है, यानी 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। आंसर क्या आ गया? 21% आ गया। अगला सवाल करें। बिल्कुल। 2015 में दिए गए महीनों के लिए दांतों की सफाई और पॉलिश, क्राउन फिक्सिंग और ब्रिजिंग, ब्रशिंग लिखा है, ब्रशिंग लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, और दांत चमकाने के लिए दंत चिकित्सा क्लिनिक में आने वाले रोगियों की औसत संख्या, आर्थोडोंटिक उपचार के लिए दंत चिकित्सालय में आने वाले रोगियों की औसत संख्या से कितने % अधिक या कम है। भैया सवाल है ये। देखो, सिंपल सी बात में ये कहना चाह रहा है, दांत की सफाई और इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, इनका पहले तो एवरेज निकाल लो, यानी कि एवरेज निकालने के लिए इनको सबको जोड़ लेते हैं। देखो, लास्ट में सब में 0 है, कोई बात नहीं, 0 लिखो यहाँ से। यहाँ देखो, 6 1 7 7 2 9 9 4 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, 21 और 7 कितना हो गया? 28 हो गया, 28
और 8 कितना हो गया 34 36 हो गया, 36 और 9 45, 45 और 3 48, 48 और 8 कितना हो गया 56, 56 और 6 62 हो गया, 62 और 7 कितना हो जाएगा भाई 69। ठीक है 6 हासिल हो गया, 6 यहाँ पर लिख लो अलग से। 4 1 5 5 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 11 कितना हो गया 42 हो गया, 42 और 5 47, 47 और 7 कितना हो गया 7 7 14, 54, 54 और 6 कितना हो गया 60 हो गया। डिवाइड कर देंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 0 3 त्रिकाना 0 आ गया। चलो फिर ऑर्थोडॉटिक वालों को भी जोड़ लेते हैं, बिल्कुल जोड़ लेते हैं, लास्ट में सब में 0 है। फिर देखो 6 2 8 8 8 16 हो गया, बिल्कुल 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 6 2 8 8 7 15, 15 4 19 की 9 हो गया, यहाँ से लगा 2 और 2950 आ गया। यानी कि 2 0 3 0 था और 2 9 5 0 था। कह रहा है कि औसत संख्या से, यानी कि इसके ही उसमें पूछा गया था, तो 2950 नीचे रहेगा। अब इसमें देखो डिफरेंस कितना 0, 5 से 3 गया 2 हो गया, 9 हो गया और 2 से 2 जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर आ गया ये। तो ये तो चला गया यहाँ से। फिर देखो करेंगे तो 55 25 हो गया, 5 में 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और फिर गुणा कर देंगे 0, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया, बटे करेंगे 59 हो गया। अब देखो भाग तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं सिंपल से 18 और 40 ऑप्शन पकड़ते हैं, तुरंत पकड़ लिया करो। देखो सब में शुरू में 3 है, बिल्कुल 3 ले लो, 3 नेम 27 हो गया और 5 3 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया। तो 14 से 7 गया 7 बचा, यहाँ 7 से 7 0, यानी कि ये रह गया, एक बार जाएगा, यानी 31 पॉइंट। अब देखो क्या हो रहा था, कम हो रहा था ज़्यादा हो रहा था, यहाँ देखो ये क्या हो रहा था कम हो रहा था, तो कम वाला आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। ए बी सी के वेतन में इतने अनुपात में है, ए और बी का वेतन मिलाकर इतना है, ए के वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो इसकी हम जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ से देखो डायरेक्ट इनका एलसीएम लेंगे, नीचे क्या लिखा है अगर देख ना आ रहा हो तो देखो लिख दे रहे हैं 3/2 6/5 और 4/3, ये रेशियो दिया था। नीचे देखो 5 2 3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 30 का सब में गुणा कर दे रहे हैं ऊपर। तो देखो यहाँ 15 3 45 हो गया, 5 छक्का 30 छरंग 36 हो गया, यहाँ 10 चौक 40 हो गया। अब कह रहा ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना अधिक है 5 अधिक है, बटे 40 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, 5 8 40, यहाँ से 12.5% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। कौन सा अनाज दिए गए वर्षों में अपने उत्पादन में निरंतर वृद्धि करता है। देखो अन्य का कौन सा है ये वाला, देखो यहाँ से वृद्धि हो रही नहीं हो रही हटा दो। यहाँ से गेहूं देखो गेहूं गेहूं बढ़ रहा है, फिर यहाँ से देखो कम हो गया हटा दो। फिर जौ में आते हैं, यहाँ से देखो वृद्धि 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 वृद्धि, ठीक है आंसर हो गया। चावल का भी देख लें, ये देखो यहाँ से वृद्धि हुई फिर यहाँ से कमी हो गई, खत्म करो। अगला सवाल। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, कुल वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताओ। देखो यहाँ से हमने बताया था अगर तुम्हारे परसेंटेज इजी हो तो फार्मूला लगा देते, नहीं तो सक्सेसिव मेथड। 35% का मतलब 5 7 35 होता है और 5 दूनी 10, यानी कि 20 से चीज़ क्या हो गई 27 हो गई। 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। 5 से चीज 2 हो गई, यानी मैं कुछ और सोच गया था। 25% मतलब क्या होता है 1/4 हो गई, यानी 4 से चीज 5 हो गई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो 20 चौकू 80 हो गया, क्या कर रहे भाई 27 यहाँ 81 हो गया। तो देखो कितनी कमी हुई, एक की किस में 80 का गुणा कर देंगे 100। अगर मान लो 0 यहाँ छोड़ देते तो क्या आता 12.5% आता, बटे में 10 था, यानी कि 1.25 आंसर आ गया। वो भी क्या हो रही वृद्धि हो रही 80 से 81, ठीक है। अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका महत्तम समावर्त इतना है, उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। सिंपल सवाल है, इनका गुणा कर देते हैं। देखो पहले 5 3 15 7 3 21, ये होना चाहिए था। इनका एलसीएम देखो लेंगे तो 15 7 105, 21 पंजे 105, ऐसे नहीं करते हैं डायरेक्ट। इनका गुणा किया करो, इसका गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 35 गुणे कर देंगे हम 3, आंसर आ जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए एक धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी होगी। देखो समय 20% का मतलब 1/5 हो गया, यानी कि उसे समय 5 से 4 करना है, तो उसे चाल क्या करनी। ये तो देखो टाइम आ गया, तो स्पीड में रेशियो क्या होगा 4 से 5 होगा, बराबर आ जाएगा दोनों में। तो देखो कितनी देखो वृद्धि करनी पड़ रही है, एक की वृद्धि किससे 4 से गुणा करेंगे 100, ठीक है। ये हो गया कितना 25%। हमने एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी 16 से ही 2/3%। ये देखो अगर परसेंटेज वाली वीडियो देखी होगी तो देखते ही ये आंसर आया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, ये चीज़ याद कर लो, ये बहुत काम में आती है। देखो यहाँ पर क्या हुई कमी हुई है, तो वृद्धि का पूछ रहा, आंसर क्या हो गया 25। अगर 20% की वृद्धि हुई होती तो वो कहता कमी कितना करें, तो आंसर हो गया ये देखो फेवरेट है। अगर वो कह देता 25% की क्या करें वृद्धि हो रही है तो कमी कितना करें, आंसर हो गया 20%।
तो ये याद कर लो, काम में आएगा। अगला सवाल करते हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72, 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है। तो देखो यहाँ से या तो देखो ऑप्शन से चेक कर लो, बाकी आप क्या करें एलसीएम लेके कर सकते हैं। इनका अगर एलसीएम लेते तीनों का कितना आता, 72 आता। अब यहाँ से देखो 12 सत्ते 84 होता, 12 तो इसका 72 में आ गया, 7 रह गया ना, तो एलसीएम कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50 हो गया। ये एलसीएम हो गया। नंबर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, इसको बढ़िया से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ से जाएगा तो 504 हो गया, 9 से 4 गया 5 हो गया, या 9 हो गया, या फिर से 9 से 5 जाएगा 4, फिर उतारा लिया क्या 9 का। तो यहाँ से देखो 50 आ रहा है, यानी कि कितनी बार चला जाएगा, 50 बनना 45 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 बार चला जाएगा। 9 से 6 गया 3 हो गया, 5 से 3 गया 2 गया, 9 से 5 गया 4 हो गया। ठीक है, उतारा लिया, फिर 9 का हो गया। फिर देखो सेम नंबर आया, यानी कि ये देखो ज्यादा हो रहा है, यानी कि अब की बार कम बार जाएगा। 8 चौक 32 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, फिर कितना बचा, 9 से 2 गया 7, 0 हो गया 2 हो गया। फिर देखो क्या करेंगे, फिर 9 का उतारा लेंगे, तो 5 चौकू 20 होता है, 4 बार जा सकता है, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 बिल्कुल चला जाएगा। 5 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 चौकू 16, सॉरी 4 चौकू 16 ठीक लिखा ना, ठीक है हाँ, 4 पंजे 20 ठीक है। 9 से 6 गया 3 हो गया, 7 से 1 गया 8 हो गया, सॉरी 7 से 1 गया 6। पता नहीं आज गलती क्यों हो रही, मैं आज जीडी वाली क्लास बना रहा था, उसमें भी मुझसे बहुत गलती हो रही थी। तो देखो इससे क्या करेंगे, देखो डिफरेंस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो 9 से 3 गया 6 हो गया, 9 से 6 गया 3 हो गया, यानी कि 1 2 3 कितने 9 बचे, 4 बचे। तो 15 शेषफल बच रहा था, यानी 15 जोड़ देंगे, 6 5 11 के 1 हासिल लगा, 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी कि ये 4 बार 9 5 1 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक कक्षा में 25 लड़कियों का औसत इतना है और शेष 15 लड़कियों का औसत इतना है, सभी लड़कियों का औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, इनका एक बीच मान लो 10 मान लिया हमने एवरेज। यहाँ से तो देखो 0 हो गया, ये ज़्यादा कितना हो रहा है 1.2 ज़्यादा हो रहा है, कितने लोगों में 25 लोगों में। तो 25 तो नहीं 50 हो गया, 25 से कम 25 और 5 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया, तो एक लोगों में कितना बढ़ेगा, टोटल लोग 25 और 15 40 हो गए। तो यहाँ से करेंगे 0 से 0 चला गया, यानी कि इतना ही बढ़ जाएगा, यानी कि पूरा करना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे बिंदी। तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 10 में 0.75 जोड़ देंगे, आंसर आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो देख लो, 25 लोगों का एवरेज 11.2 था और 15 लड़कियों का एवरेज 10 था। समझ गए, हमने इनके बीच का एवरेज मान लिया, हमने 10 मान लिया एवरेज, बीच का नहीं, कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, 10 माना, तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, कम ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ये ज़्यादा हो रहा कितना 1.2, तो 25 लोगों में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30 ज़्यादा हो गया। टोटल एवरेज से 30 ज़्यादा हो रहा, लेकिन एक लोगों में कितना ज़्यादा होगा, टोटल लोग कितने हैं 40, 40 से हमने डिवाइड कर दिया था, जो भी आएगा ना, क्योंकि प्लस आ रहा, अगर माइनस आता तो घट जाता 10 से, लेकिन यहाँ प्लस वाला आ रहा तो वो जोड़ दिया था। अगला सवाल करते हैं। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई इतनी है, उनके आधार की परिधियों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो परिधियों का अनुपात दिया है, यानी कि वो रेडियस का दिया है, ये चीज तो पता है ना। लंबवृत्तीय का जो बेस होता है वो क्या होता है, पाई आर होता है, सर्किल होता है। तो सर्किल का अगर लिखेंगे तो वो सब पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, आर ही तो बचता है। तो देखो आयतन का पूछा गया तो इनका तो स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणे 1, फिर 3 तिरका 9 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 5 25 हो जाएगा, 5 9 आ जाएगा। डायरेक्ट वाले सवाल थे ये। अगला सवाल, कार्य T1 और T3 के प्रति कर्मचारी औसत कितना वेतन अंतर है। देखो औसत से वेतन निकालना, देखो क्या होता है, या तो इनको अलग अलग जोड़ लो, उसके बाद डिवाइड करके हम निकाल लें, या तो डायरेक्ट घटा लो। ठीक है, जो भी तरीका अच्छा लगा करे वो कर लो। देखो अलग अलग तो तुम जोड़ते ही, लेकिन डायरेक्ट कैसे घटा के करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या करते, यहाँ से देखो जिससे जो घटा रहे हो, देखो नीला वाला T1 है T3, अगर तुमने डिसाइड किया T1 माइनस T3 करेंगे तो यही करना है पूरे प्रोसेस में तुम्हें। अगर तुमने डिसाइड किया T3 से T1 घटाना तो यही तुम्हें पूरे प्रोसेस में करना है। समझ गए बात को। तो देखो हमने क्या किया, T1 से T3 को घटाना, तो देखो 3 से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 1 आया। फिर यहाँ से देखो ये नीला वाला कितना है 2 है, और ये कितना है 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 5 है और 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ पर 5 है, अगर 3 से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ध्यान रखना है ये चीज़। यहाँ पर 4 हो गया, 4 से 3 गया कितना 1 आ जाएगा। इस तरीके से घटाते हैं, समझ गए बात को। तो देखो प्लस वाले जोड़ते हैं, 2 2 4 और 1 5 हो गया। माइनस वाले देखो 2 और 1 3 है, माइनस का 3 हो गया, 5 से 3 गया 2 हो गया। अब कितने नंबर थे, 6 नंबर थे, 6 से डिवाइड कर देते, 2 3 6 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो ये बहुत सरल सवाल है भाई। देखो क्या होता है कि यहाँ से अगर हम ये देखें कि 2 नंबर का एवरेज क्या है, तो बीच वाला यानी कि 2 का 5 आ गया। फिर देखो 4 का एवरेज क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इनका मिड वाला लिख रहे हैं सबका, 12 का कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। इसी तरीके से सब में 10-10 बढ़ता चला जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। समझ गए? अब वो कहने का मतलब उसका ये बचा, 2 का एवरेज 5 है, 4 का 15 है, 12 का 25 है, 21 का 35 है, 6 का 45 है, 3 का 55 है, 2 का 75 है, तो सबका क्या होगा? तो एवरेज सबका क्या होगा ये पूछा। तो देखो हमने क्या किया, मान लिया कि एवरेज इनका सबका 35 है। समझ गए? अब ये वाला नंबर देखो, ये 35 से कितना, देखो अब सब में करना पड़ेगा, सब में यही करना पड़ेगा। तो 35 से ये वाला नंबर देखो कितना कम हो रहा है, माइनस का 30 कम आ रहा है। ये वाला देखो कितना कम हो रहा है, यानी कि ये दो माइनस का 20 कम हो रहा है। ये वाला कितना कम हो रहा है, यहाँ से देखना पड़ेगा, माइनस का 10 हो रहा है। फिर यहाँ से देखो इसी तरीके जैसे वो ऊपर माइनस हुआ ना, वैसे ही ये प्लस होते चले आएंगे। क्या होते चले आएंगे? प्लस होते चले आएंगे। ये देखो प्लस का 10 हो गया, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 20 हो गया, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 40 होगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर देखो गलत लिख दिया, आप लोग ध्यान नहीं दिलवाते भाई, 65 होगा। तो यहाँ से देखो प्लस का 30 हो गया। अब यहाँ से देखो नंबर सेम है, देखो 2 सेम है, यहाँ 30 सेम है, 2 सेम है, 30 सेम है, ये तो कैंसिल हो गए। समझना बात को मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 3 था, लेकिन यहाँ 20 था, यहाँ 4 था, सेम नहीं है, तो बात खत्म। अब यहाँ से गुणा कर लेते, 4 दूनी 8 माइनस का 80 आ गया। यहाँ से करेंगे, देखो इसका गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। ये तो आया है कि एक में कितना कम ज़्यादा है, एक में कितना कम ज़्यादा, ये वाला ये निकल के आया। अब हम टोटल में देख लेते हैं, तो देखो एक में 10 कम था, 12 में कितना 120 कम हो गया। यहाँ देखो एक में 10 ज़्यादा है तो 6 में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 60 ज़्यादा हो जाएगा। एक में 20 ज़्यादा है तो 3 में कितना हो जाएगा, 60 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो इन सबको जोड़ते हैं तो ये चला गया, माइनस का 80 आया, यानी कि एवरेज से कुछ ना कुछ तो कम होगा। अब कितना कम होगा, ये 80 डिवाइड करना पड़ेगा, जितने टोटल नंबर है कितने हैं, जोड़ दो, 6 4 2 6, 12 6 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो गया, 27 और 2 29 हो गया, 29 से 1 30, 30 20 50, टोटल नंबर आ गए 50। यानी कि यहाँ से हमें 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि 35 से हमें 1.6 माइनस करना पड़ेगा। तो 35 से 2 गया 33 आ गया, और 10 से 6 गया 4 आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गई? ये बहुत फास्ट तरीके से हो सकता था, कि अब इतना दिमाग नहीं लगाना क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये जितना बताया उतना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और प्रैक्टिस कर लो, इसमें कैलकुलेशन बहुत शार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, यदि उस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 64 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये क्या होता है, एरिया होता है। चाप का क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है। ये होता है क्या, चाप की लंबाई क्या लिख दें, सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी आर बराबर क्या आ गया, 2a/c आ गया। समझ रहे बात को? तो देखो यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो 2 गुणे एरिया 128 हो गया, चाप की लंबाई 64 हो गई, 64 दूनी 128 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये फार्मूला नहीं लिख सकते हो क्या, ये फार्मूला नहीं लिख सकते हो क्या, यानी कि या फिर लिख दो 2 एरिया, 2 इंटू एरिया बराबर आर इंटू सी लिख लो, या तो रेडियस के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। जब 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है 3 साल का। देखो सिंपल सा फार्मूला होता है भाई, याद कर लो उसको भी, कैसे भी करना है जैसे आपकी मर्जी हो, बस वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आर और 3/100 हो जाता है, ये यहाँ से नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, एक तरीका और होता है, जैसे ये बताते हैं ए स्क्वायर और ए क्यू, ये डिफरेंस आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता मुझे, इसमें कैलकुलेशन का भी टाइम कम मिलता है, डायरेक्ट गुणा करना पड़ता है, बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको देखो 625 हो गया, यहाँ पर 4 रखेंगे तो नीचे 25 हो गया, यानी कि 1/25 गुणे 25 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 4 रखेंगे तो इधर रख गया 25, 25 3 75, 76/25 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ये चला गया, पूरा आंसर आ गया 76। अगला सवाल करते हैं। यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है तो इसकी वैल्यू बतानी। देखो कितना सिंपल सवाल है भाई, अगर सिंपल नहीं है तो देखो ना, इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रख दे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो इसकी वैल्यू बतानी थी, बहुत सिंपल सवाल है भाई, cos से a को 1/sin लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/sin a आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में देखो इसे क्या लिख सकते हैं, cot a को cos a,
अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात है। अब क्या होने वाला है, 1 प्लस कॉस ए हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या था, 1 माइनस कॉस ए था, यानी कि इनका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में साइन ए हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी पता है ना तुमको, नहीं पता तो भैया याद करो, याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर साइन ए आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क मिलती है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार द्वारा शुद्ध प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो इसमें 2-3 तरीके से ये सवाल हो सकता है। एक तो देखो बेसिक तरीका हो सकता है, एक देखो ऊपर सोचने का तरीका होगा हो सकता है। देखो ऊपर सोचने वाला तरीका क्या है, जैसे 4 वस्तुएं ली उसने, एक मुफ्त गई, यानी कि टोटल एक मुफ्त गई, टोटल देनी कितनी पड़ी, 5 देनी पड़ी, यानी कि गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 20% आ गया, यानी कि 1800 था मार्क प्राइस, ठीक है, उस पर 20% की छूट देंगे, 80 में बेचा होगा, यानी कि 18 8 144 हो गया, यानी कि 1200 की चीज इतने में बेच दी है। तो यहाँ से देखो 240 का प्रॉफिट हुआ, बटे कर देंगे 1200 गुणे कर देंगे 100, तो 0 से 0, 12 दूनी 24, 20% आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होता है, बेसिक वाला कह रहा है तो सीपी उसका था 1200 और उसका कॉस्ट प्राइस था 1800। अब वो देखो उसने 4 वस्तुएं खरीदी हैं, यानी कि 4 एसपी था यहाँ पर, 4 वस्तुएं खरीदी हैं तो 18 चौक 7200 रुपये उसे देना चाहिए, लेकिन देखो एक मुफ्त में दे दी उसे, भैया एक मुफ्त में चली गई, यानी कि टोटल वस्तुएं वो कितने लेके जा रहा, 5 लेके जा रहा है, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस तो 5 का लगाना पड़ेगा, यानी कि 12 पंजे 60 करना पड़ेगा, और वो एक मुफ्त में लेके जा रहा है, यानी कि एक का कम रुपए दे के जा रहा था, समझ रहे ना। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का हुआ, यानी कि उसके हिसाब से तो 7200 रुपये दिए गए, लेकिन हमारे हिसाब से 5 चीज़ें चलेंगी तो 6000 का खर्चा हो गया। तो प्रॉफिट कितने का लिया, 1200 बटे 6000 कर देंगे, गुणे कर देंगे 100, 2 जीरो ये चले गए, एक ये 12 आ गया, 20% आ गया आंसर। समझ में आ गई होगी बातें। एक तरीका देखो सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, बनता है नहीं सबसे, देखो तरीके कितने भी बनाते चले जाओ और कुछ नहीं होता। देखो 1200 की चीज़ वो दे रहा था कितने में, 1800 में, और 5 पर 1 फ्री दे रहा था, यानी कि 5 देनी चाहिए, वहाँ पर दे कितनी रहा था, 4 ही तो दे रहा था। तो यहाँ से करेंगे 4 तियाँ 12 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बचा, 5 छक्के 0, यहाँ से 0 से 0 चला गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 10 से 2 का प्रॉफिट लिया, बटे 10 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा अंतर। समझ में आ गई, आंसर आ गया 20%। अगला सवाल, यदि संख्या 27V58A4, यानी कि संख्या थी 27V58A4 88 से विभाजित थी, तो कह रहा A प्लस बी का न्यूनतम मान बताना, तो 11 8 88 हो गया, यानी कि यहाँ से डिवाइड होने के लिए 8 से देखना पड़ेगा, 8A4 होगा। तो देखो 8 एकम 8 हो गया। अब देखो 8 के टेबल में लास्ट में किस में 4 आता है, 8 तियाँ 24 होता है, यानी कि एक ही वैल्यू 2 रख दे कट जाएगा, बिल्कुल 2 रख दो, फिर क्या बात है। फिर देखो किसका 11 का चेक करना था, यानी कि यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 8 2 10 और 10 4 14, यहाँ से करेंगे 7 5 12, 12 और 2 14, यानी कि यहाँ तो डिफरेंस 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं भाई। एक की वैल्यू कितनी आई थी, 2 प्लस का 0, आंसर 2 आ गया। अगला सवाल करते हैं। यदि संख्या 4 7 6 इतनी और 3 और 11 से दोनों से विभाज्य है तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक क्या होगा। नंबर क्या था, 4 6 डॉट डॉट 4 6 था, 4 7 6 था, ठीक है, और 0 था, और 3 और 11 से डिवाइड था। तो देखो यहाँ से 7 6 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखो यहाँ से 2 नंबर थे, 8 5 13, 13 डिवाइड होगा, 13 और 17 30 हो गया, 30 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ये हो सकते हैं। 8 5 13 ये भी हो सकते हैं, 3 2 5 और 17 और 5 22 होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होने के लिए 17 में नंबर जो जोड़ा जा रहा है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए थे। तो 3 2 5 लिखा, 17 5 डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 3 2 5 ये तो चले गए, यानी कि ये 2 थे। अब तुम्हें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, यानी कि यहाँ पर लिखते एक बार 8 तो 5 8 लिख लो, नहीं तो आप लोग कहोगे ऑप्शन देख के रख दिया। 6 4 10 हो गया, और 10 8 18 हो गया, यानी कि यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखो 7 5 12 हो गया। यहाँ से डिफरेंस आ रहा है क्या, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, यानी कि अब खुद सी बात है अपोजिट रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर 8 रहा होगा, यहाँ पर 5 रहा होगा। तो देखो यहाँ से करते 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 से 15 0, आंसर आ गया यहाँ पर। अगला सवाल, एक बस के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बाद में वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 290 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिए गए समय कितना होगा। देखो बहुत सरल सवाल है, इसमें सरल वाली बात क्या, देखो पहले 1.5 घंटे चला,
1 घंटे में वो 100 किलोमीटर जाता है, आधे घंटे में कितना जाएगा, 50 जाएगा। तो 290 से 50 तो वो चल चुका, अब दूरी कितनी बची, 240 बची है। अब इसी 240 को वो 80 के चाल से चलेगा, कितना टाइम लगेगा, 8 3 24, 3 घंटे लगेंगे। आधा घंटा ये लग रहा था, दोनों को जोड़ दिया, 3.5 घंटा। आंसर अगला सवाल। क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है, जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनके मिलने के समय से कितनी देर में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों की दूरियां तो जोड़नी पड़ेंगी। तो 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया 3, 9 3 12 की 2, हाथ से लगा 1 हो गया, 220 हो गया। डिवाइड, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, चालें भी जोड़ देंगे तो 2 हो गया, 4 2 4 3 7 हो गया। गुणा करेंगे 5/18 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 5 से करेंगे तो 11, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 88 हो गया, 88 बटे दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, 19 हो गया। 19 चौक 76 होता है, 76 11 बचा तो देखो 12 बच गया। आंसर क्या आ गया, ये आ गया। नहीं समझ में आई, देखो ना, अगर तुम मान लो ये एलसीएम लेते, इनका क्या लेते, 88 लेते, फिर यहाँ से 11 लिखते, यहाँ से 8 लिखते, यानी कि डिवाइड 19 से करते। तो ऐसा मत किया करो एलसीएम में। अगर ऐसा बोला जाए कभी भी, ए इतने दिनों में कर रहा है, बी इतने दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने मतलब कितने समय में कर देंगे, तुरंत उन दोनों का गुणा करो, उन दोनों का जोड़ से भाग कर दो। अगला सवाल करते हैं। 16 पारियों में एक बल्लेबाजी का औसत इतना है, अगली पारी में उसने 70 रन बनाए, उसका नया औसत क्या होगा। देखो 36 से कितना ज्यादा लाया, अगर 72 लाता तो 36 ज्यादा हो गया, लेकिन 2 कम था तो वो 34 ज्यादा लाया। लोग कितने हो गए, 16 से 1 17, लोग नहीं, पारियां होंगी 17, तो एवरेज में 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 38 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है सक्रिय मास्क के मामले में किन 2 महीनों में उत्पादन बराबर था। देखो कौन से थे, ये था, ठीक है, यही मास्क था ना, बिल्कुल ठीक है। कार्बन और लिख दिया है, वहां पर क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए था, क्या, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा है, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। जुलाई और सितंबर देखो, जुलाई में ये रहा, सितंबर ये रहा, नहीं बराबर है बिल्कुल। अप्रैल और जून देखो, अप्रैल ये रहा और जून ये रहा। आंसर आ गया, खत्म करो, आगे बढ़ो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये क्या लिखा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा है, समझ में आ रही कुछ चीजें। ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो फार्मूले नहीं याद है तो लिख लो, याद होंगे। वैसे हमने आपसे ये भी पूछा था वीडियो में, बता देना कमेंट करके, अगर आपको उस पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और ये होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, लिख रहे हैं ना, इसमें आप लोगों की बेइज्जती हो रही है, ठीक है। अब आप लोगों को उसके लिए नहीं कह रहा हूँ जिनको आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 प्लस कॉट हो रहा है, यानी कि कॉट उधर चला गया, यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 हो गया, क्योंकि अपोजिट होते हैं। अगला सवाल। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 3x इंटू 2x। अब कोई कह रहा होगा, सोच रहा होगा कि x मान लिया, देखो क्या करें भैया, मानना पड़ता है। 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 गया, x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखो x बराबर 9 आ गया, तो 9 3 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 5 साल बाद पूछी थी, 27 5 32 हो गया, 18 5 23 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः इतने इतने हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो क्षेत्रफल तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें साइड पता हो। तो देखो इनकी साइड क्या होगी, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 3 12 3 36 हो गया, यहाँ 3 से करेंगे तो 8 आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आनी चाहिए भैया, नहीं आ रही तो दिक्कत वाली बात है। अब हमें पता है कि अगर रूट लेंगे a1/a2 बराबर होता है s1/s2 होता है। तो यहाँ से देखो यही करेंगे, s1 कितना 12/8 कर देंगे, तो देखो यहाँ से 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a1/a2 बराबर हो गया 3 3 9, 2 दूनी 4 हो गया। अगला सवाल करते हैं। ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 मीटर की दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ में कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। देखो बहुत सरल सवाल था ये। 1200 मीटर लंबा वृत्ताकार ट्रैक है, लेकिन उसे 12 किलोमीटर जाना, मीटर में चेंज करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। इसमें कितने चक्कर लगेंगे, 10 का गुणा कर दें, क्योंकि एक बार में 1200, तो 10 का गुणा कर देंगे, 12,000 आ गया, यानी कि 10 चक्कर लगेंगे। अब वो 300 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा था,
300 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा था, तो 10 चक्कर 3000 सेकंड में। इसी तरीके से इसमें 4000। अब देखो वो पहली बार कब मिलते हैं, ये तो सभी ने किया होगा। 300 400 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1200। पहली बार मिले। दूसरी बार कब मिलेंगे 2400 पर मिलेंगे। बात समझना, कोशिश क्या कर रहा हूं मैं करने की। दूसरी बार कब मिलेंगे 2400 पर मिलेंगे। अब तीसरी बार 3600 पर मिलेंगे। अब 3000 से आगे थोड़े ना निकल जाएंगे, तो यही तो आंसर हो गया 2400। अगला सवाल करते हैं। देखो ये तुमको दिया गया तो इसकी वैल्यू निकालनी। देखो एक ऐसा सवाल है ये, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं की तो आप वहां कर नहीं पाएंगे। तो देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं वो देखना है। यहाँ से कॉमन ले ले, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 6 हो गया, बराबर क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, यानी कि एक्स प्लस 6 बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स से लिख सकते हैं। अगर एक्स ऊपर कर दें इसको नीचे कर दें कोई दिक्कत, यानी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 6 से यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, इधर दोनों तरफ 6 जोड़ दो, यहाँ इधर 6 हो जाएगा बस। अब यही तो देखो इसी का तो होल क्यूब पूछा गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस यानी 6 क्यू माइनस का 3 इंटू 6 यानी कि 216 माइनस का 18 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 198। अगला सवाल करते हैं। देखो दिया गया है, बोला है कि दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए शतकों की संख्या कुल समान किसमें है। देखो किसमें समान होगी, डी और बी। देखो डी और बी, इसमें तो दो भरे पड़े हैं, ये तो कैंसिल हो गया। ए और दी ई, देखो ए ई, इसमें तो दो भरे पड़े हैं, ये भी कैंसिल हो गया। डी और ई देखो 1 2 3 1 2 3 आंसर आ गया। आगे बढ़ो, अगला सवाल करते हैं। 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ समान स्पर्श रेखा है, तो ए और बी की क्रम से लंबाई क्या होगी। सिंपल सी सवाल थी, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस का 8 से 3 गया 5 का स्क्वायर पूछा था। तो देखो 13 तेरी में 169 माइनस का 25 हो गया 144 आ गया। रूट और लगता है, फार्मूला होता ना, फार्मूला क्या होता है माइनस का R1 माइनस यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है पावर। तो अगर मान लो बाई चांस आप लोग फार्मूला भूल गए तो क्या छोड़ के आओगे। बिल्कुल नहीं छोड़ के आना भाई, किसने कह दिया छोड़ के आना है, बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे भाई, आज के बाद तो कभी नहीं छोड़ोगे। देखो केंद्रों के बीच की दूरी क्या दी गई थी 13 दी गई थी, यानी कि यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ये 13 हो गई। स्पर्श रेखा ये थी तुम्हारी, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब यहाँ से देखो ये मिलाएंगे यहाँ से, ये मिलाएंगे यहाँ से, स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ पर ले आओ, उसको नीचे ले आओ, कहना चलो वहां घूमने चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो दोनों केंद्र के बीच की दूरी हो गई, ये कितना था 8 था, ये कितना था 3 था, 8 से 3 घटाएंगे तो ये कितना बचा 5 बचा। तो देखो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, ये यहाँ पे 90 बनाएगा। समझ नहीं ना बात को, 90 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर भी तो 90 बना रहा था। तो ऐसा तो है नहीं रेडियस चेंज कर दी, उसी पे आ रहा है नीचे। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार 13 पाइथागोरस नंबर है। अगला सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, सॉल्व करते हैं। 5/2 माइनस का 3/7 गुणा करेंगे, 5 एकम 5 4 9/5, फिर गुणा करेंगे 7 तियाँ 21 21 और 6 27 27 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 9 तियाँ 27 हो गया, 3 से ये चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10 पचम 25 हो गया, माइनस का 5 दूनी 10 2 हो जाएगा, यानी कि 25 से अगर 2 जाएगा तो 23 बचेगा, 23/10 आ गया। फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 नीचे वाले को प्लस का 5 एकम 5 तो 7/5 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 7 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर, 4 एकम 4 1 5/4 हो गया। ये इससे चला गया, 5 5 से चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 1 4/2 करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि 23/20 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 20 एकम 20 3/20 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। चलो एक और सिंप्लीफिकेशन का सवाल कर लेते हैं। देखो यहाँ से कैसे बड़ा सावधानी से ये सवाल करने होते हैं। या तो देखो देखो डिवाइड यहाँ पर कई जगह लिखा है, 2 जगह लिखा है, दोनों या तो चेंज कर लो, तो 1/8 करेंगे, यहाँ से गया 8 दूनी 16 आ गया। अब फिर 2 से 2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि ये तो पूरा बन गया क्या 1 बन गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखो 2 दूनी 4 हुआ, या तो 2 दूनी 4 कर लो, या तो यहाँ पर देखो 2/6 कर लो, 2/6 करेंगे तो 1/3 हो गया। 1/3 का अंदर गुणा कर दें पूरे ब्रैकेट में, तो कर देंगे 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 10 आ गया, यहाँ प्लस का बनता और 7 1 8 था प्लस में, 8 1 9 हो गया, 10 जोड़ेंगे 19 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। दी गई तालिका के अनुसार प्राप्त कुल अंकों के आधार पर छात्रों में से कितना स्थान प्राप्त होगा। देखो इसको अगर जनरली करोगे तो आप जोड़ के ही करोगे, सबको जोड़ोगे देखोगे क्या आंसर आ रहा है, वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन नाम की चीज होती है। बी वाले में देखो सबसे कम नंबर थे, ये तो चला गया। अब यहाँ से देखो ए सी का कंपेयर करें, ए का सबसे ज्यादा हो रहा है, तो देखो 60 से 60 काट दो, 70 से 70 काट दो, तो देखो 80 और 55 ज्यादा होते हैं, 80 80 यानी कि ए को ज्यादा मिल रहे हैं अभी तक।
अब डी से कंपेयर करते हैं, 80 वाला तो 80 से काट दो, 70 वाला है, 75 वाला है, तो इन दोनों में देखो दोनों में ही ज्यादा हो रहे हैं, 60 से भी ज्यादा, 70 से भी ज्यादा, तो डी को सबसे ज्यादा अंक मिले। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखो क्या है, बेलन है, 2πr h प्लस आर होता है। यहाँ से अगर इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो 2πr h प्लस का 2πr² हो गया। अब कह रहा बेलन की ऊंचाई दी गई थी कितनी, 7, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था 70, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 70 पाई इसकी जगह, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें चाहिए क्या था, πr² चाहिए था। समझने की कोशिश करना, क्या चाहिए था, πr² चाहिए था। तो देखो यहाँ से 2πr h करेंगे और s करेंगे, दोनों बात एक ही होती है। तो देखो यहाँ से 7 दिया था, यहाँ से 7 दिया था, यानी कि यहाँ से काटेंगे तो 10 हो गया, r बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से 25 दूनी 50 पाई लिख सकते हैं, यानी कि आंसर क्या आ गया, 120 पाई। ठीक है, स्मार्ट तरीके से करो, थोड़ा मजा आता है। अगला सवाल करते हैं, यदि दो संख्याओं का a इंटू बी यानी कि a और b का लघुत्तम समावर्त 60 है, उनका महत्तम समावर्त इतना है, तो उनका मध्यानुपात क्या होगा। इतना सरल सवाल है भाई, हमें पता है फर्स्ट नंबर क्या है a, सेकेंड नंबर इंटू होता है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 60 गुणे 15 लिख सकते हैं। हमें पता है दोनों का मध्यानुपात क्या होगा, अंडर रूट ए भी होगा, यानी कि दोनों तरफ रूट ले लें, ले लो भाई, 15 छक्का 90 यानी कि 30 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, देखो यहाँ से हमको दिया गया है कि x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ डिवाइड कर दिया x⁴ से दोनों में, तो 14 दिया था। यहाँ से करेंगे तो x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ हमें दिया गया था, यानी कि इसमें अगर 2 जोड़ दे दोनों में तो ये बन गया x² प्लस 1 अपॉन x² बराबर 14 2 16 हो गया, यानी कि 4 चौकू 16 आ गया। अब इसका क्यूब किया गया था, यानी कि 4 की पावर 3 माइनस का 3 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौकू 16 चौकू 64 माइनस 4 3 12, 4 से 2 गया 2, 6 से गया 5, 52 आंसर। अगला सवाल करते हैं, देखो इसमें बताना है इसका मासापा क्या होगा। मासापा जब पूछा जाए भिन्न में तो ऊपर वाले का मासापा नीचे वाले का लासापा निकलता है, यानी कि एलसीएम निकलता है। तो देखो ऊपर 11 9 16 10 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या हो गया, एचसीएफ 1 हो गया। अब नीचे देखो, नीचे हमने एक चीज बताया था, तुम्हें क्या करना है, जो भी नंबर लिखने हैं वहां से लिख लो। देखो 3 लिखा तो 3 से क्या क्या कट रहा, 3 पंजे 15 कट गया, ये कट गया 11 आ गया। अब देखो 5 लिख लो, यहाँ से 5 से क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, 5 को 20 कट गया, 55 25 कट गया। अब देखो यहाँ से 5 4 11 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो ना इनको, कौन तुमसे कोई घरे आने थोड़े नहीं जा रहा है। यहाँ से 55 25 चौको 100 हो गया, 11 3 33 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1/3300। अगला सवाल करते हैं, देखो कुछ नहीं, सिंपल से फार्मूला है, खोलो और काम करो। देखो क्या करना है, ए क्यू प्लस का वी क्यू, देखो हम a प्लस वी के में याद किए हैं फॉर्म में, तो वही आता है मुँह से। ठीक है, यहाँ से करेंगे x प्लस वाई यानी कि 3xy करेंगे, देखो लिख दे रहे पूरा, तो x प्लस वाई बन जाएगा। फिर दूसरे में आ जाएगा माइनस, कॉमन ले लिया है, ए क्यू माइनस का वाई क्यू माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई हो जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ पर और क्या था, माइनस का 6x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6y³ हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो देखो x³ प्लस का y³ प्लस का 3xy मत लिखो, अब गुणा कर लो, 3x² y हो गया, और फिर प्लस का हो जाएगा 3xy²। दूसरे में देखो माइनस का अंदर गुणा करते चले जा रहे हैं, तो x³ प्लस का y³, फिर देखो प्लस का 3xy हो गया, यानी कि 3x² y, और फिर प्लस का हो ही चुका, तो अब तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं। माइनस का हो जाएगा 3xy², नीचे क्या था, माइनस का 6yx² प्लस का 6y³ हो गया। अब यहाँ से जोड़ घटाना जो कुछ भी हो रहा है उसको कर लो, ये इससे चला गया। अब यहाँ से देखो ये 3x² 6 हो गया, ये 6 वाले से इससे कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। फिर देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर देखो 6 था और एक ये था, 7 हो गए, एक ये था 8 हो गए, यानी कि 8y³ आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, ए और बी एक काम को क्रमशः 36-45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो सिंपल सी बात ये है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो 9 चौक 36 होता है, 9 पन्ना 45, 5 4 में कुछ कॉमन नहीं होता, यानी कि 20 गुणे 9, ये एलसीएम आ गया। तो देखो 9 चौक 36 4 पंजे 20, यहाँ से इसकी इफिशियंसी 5, इसकी आ जाएगी 9 पन्ना 45, 5 चौकू 20। तो देखो ए ने क्या किया, 2 दिन तक तो साथ में काम किया, तो 5 चौकू 20, सॉरी 5 4 9, 9 गुणे 2 करेंगे तो 180 टोटल काम आया यहाँ से,
और 18 से माइनस कर देंगे तो 10 से 8 गया 2 हो गया, 7 से 1 गया 6 हो गया, 162 काम बचा। अब किसको करना है? केवल वी को करना है, यानी कि 4 4 चौको 16 भाग जाएगा नहीं तो 4 पंजे 20। आंसर आ गया। अगला सवाल, सतीश ने 700 में 35 नोटबुक खरीदी और उनमें से 28 नोटबुक 600 में बेच दी, उसका लाभ परसेंटेज क्या है? देखो यहाँ से 700 बटे 35 कर लें, एक नोटबुक की आ गई क्रय मूल्य। यहाँ पर 600 बटे 28 कर लें, एक का आ गया क्या? एसपी आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से रेशियो बना लेते हैं, 0 से 0 चला गया, 7 पंजे 35 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 14 की चीज़ 15 में बेच दी। रेशियो में इजी कर लिया। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट 1 का लिया, किससे? 14 से लिया, गुणा 100 कर दो। देखो इसका तो याद है फ्रैक्शन की? नहीं याद है, याद कर लो अगर नहीं याद है। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, सिंपल बात है भाई। ये देखो सभी ने बता दिया होगा तुमको कि थीटा बराबर क्या होगा? 90 माइनस 68 प्लस का 54/2। ये तो सभी ने पता है। ठीक है, हमें सॉल्व करना है, यानी कि अगर ये थीटा है, इसका अपोजिट एंगल यहाँ पर इसके बराबर होता है। ये नहीं पता तो देखो कैसे भी आया, ये भी देख लो। ये 180 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, और ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 होगा क्योंकि एक रेखा पे बन रहा है। काम हो गया यहाँ से। अब ये वाला एंगल हमें पता लग जाए, काम हो जाएगा। तो ये वाला एंगल तुम्हारा हो जाएगा 68 प्लस का थीटा। कैसे हुआ? त्रिभुज आर एम एन का ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का जो अपोजिट के दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो देखो यहाँ से करेंगे, थीटा प्लस का 54 प्लस का 68 प्लस थीटा बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। तो देखो 2 थीटा हो गए यहाँ से। यहाँ से क्या करेंगे? देखो ये वाला इसी से बना भी है, और कुछ थोड़ी ना हुआ। आप देखो 180 माइनस का 180 माइनस का क्या हो गया? 54 प्लस का 68 हो गया। फिर देखो थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो 90 माइनस का 54 प्लस 68 बटे 2 हो गया। तो देखो ये इसी से तो बना है, ये इसी से तो बना है। देखो भाई समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से करना, 29 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 10% की छूट देकर 2700 में बेचना चाहता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 90 की वैल्यू दी गई थी, 3000 आंसर। ये करवाने की जरूरत भी नहीं है। अगला सवाल, देखो एचसीएफ निकालना है। भिन्न का कभी भी एचसीएफ निकालते हैं जो पूछा जाए, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम पूछा जाता है, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा? 14 चौकू 56 हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आ गया। ठीक है, अगर नहीं ऐसे एलसीएम लिख पाते तो देखो 4 लिखा हमने, 4 लिखा, ये आप पहले 2 लिख लो। देखो 2 लिखा तो 2 से ये 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14 कट गया। फिर देखो हम 4 लिखते, 4 में ये 2 कट जाता, बिल्कुल कट जाता। फिर गुणे 7 करते, 7 दूनी 14 चौकू 56 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 10 तारीख की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं, रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसा नहीं कि पेपर देख लिए बस काम खत्म, नहीं, रिवाइज जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।